हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपेश मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो कि सॉल्यूशन है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो सॉल्यूशन टॉपिक है उसका अच्छा खासा बोलबाला है ज़्यादातर सभी भी एग्जामिनेशन पे जहाँ पे केमिस्ट्री आती है। तो जैसा कि आपके बोर्ड लेवल में देखा जाए और जेई नीट हर जगह इसका काफ़ी यूज है। विदाउट इसको समझे हम फिजिकल केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से नहीं क्लासिफाई कर पाते। इसलिए हमें ये सॉल्यूशन को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो बच्चों, आज हम लोग सॉल्यूशन को अच्छे से स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल व्यू भी देंगे कि एक्चुअली प्रैक्टिकल में कैसे दिखते हैं सॉल्यूशन, और अलग अलग प्रकार से इसको क्लासिफाई करेंगे और बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट एनी देरी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टॉपिक को, जो कि सॉल्यूशन। तो बच्चों, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मिक्सचर के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप रखते हैं। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मिक्सचर और सॉल्यूशन। तो अगर बच्चे पढ़ तो लेते हैं सॉल्यूशन को, पूरी खत्म कर डालते हैं पूरा यूनिट, लेकिन अंततः उनसे पूछा जाए मिक्सचर सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, तो वो लोग अच्छे से क्लासिफाई नहीं कर पाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन से पहले हमें मिक्सचर को समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिक्सचर को थ्योरेटिकल डिफिनीशन के द्वारा समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल से दिखाएंगे कि मिक्सचर क्या है। तो ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर को हम देखते हैं। मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। मिक्सचर जो है दो या दो से अधिक सब्सटेंसों का कॉम्बिनेशन होता है। तो अब सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हो सकता है। अगर उनको कंबाइन करने से हमें जो मिले उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। तो अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा दूं, मेरे पास 3 कलर के चौक हैं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कलर ऑफ चॉक। मतलब 3 कलर का जो चाक है उसका कॉम्बिनेशन है। तो इस टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर ऑफ चॉक्स ऑफ डिफरेंट कलर। तो जो डिफरेंट कलर के चाक हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोल सकते हैं? मिक्सचर। लेकिन ये तो हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, मतलब फिजिकल तौर पे हम देख रहे हैं मिक्सचर हम किसी भी चीजों को बोल सकते हैं जिसमें आपस में क्या हो रहा हो? कॉम्बिनेशन हो रहा हो ढेर सारे सब्सटेंसों का, दो या दो से अधिक। कम से कम मिक्सचर बनाने के लिए कितने सब्सटेंस चाहिए? 2, और उससे ज्यादा आप जितने भी कर दें सब मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये तो हमारा फिजिकल हो गया है। अब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर हम समझें मिक्सचर क्या है, तो उस टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं? हम शुगर को लेते हैं, ये कोई कंटेनर है जिसमें वाटर पहले से फिल है, और मैं आग के ऊपर से यहाँ पे कुछ अमाउंट में शुगर को ऐड कर दूं। जब मैं शुगर को ऐड करूंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर और शुगर का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो वाटर शुगर का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ से हमको क्या मिलेगा? एक मिक्सचर मिलेगा। अब ये कैसा मिक्सचर है हमें नहीं पता है, इसको हम जब क्लासिफाई करेंगे उस टाइम पे हमको पता चलेगा कि मिक्सचर कैसा हो, कौन सा मिक्सचर ये इसके डिजॉल्व करने से शुगर को पानी पे मिला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या किए, इसमें शुगर को डिजॉल्व कर दिए वाटर में। यहाँ से दो सब्सटेंसों का क्या हो रहा है? कॉम्बिनेशन, एक लिक्विड है दूसरा सॉलिड है। तो ये हमारा क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। और इसी मिक्सचर में हम लाके साल्ट को ऐड कर दें। अगर हम साल्ट को ऐड करेंगे, साल्ट को ऐड कर रहे हैं, 3 चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया। इस टाइम पे भी ये क्या है? मिक्सचर है। फिर से हम क्या करें? लेमन जूस, नींबू का रस हम अगर इसमें लाके डाल दें, ये आपका कितने चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया? 4 चीजों का। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन कितने लोग चीजों का हुआ? 4। तो उस टाइम पे भी ये क्या कहलाएगा? मिक्सचर ही कहलाएगा। अब कितने भी चीजों को हम ऐड कर दें आपस में, हम यहाँ पर सैंड ला कर डाल दें, बालू को ला कर डाल दें, उस टाइम पे भी जो हमारा बन रहा है ये क्या है? मिक्सचर है। तो मिक्सचर जनरली हमको समझना क्या है? दो या दो से अधिक चीजों को कॉम्बिनेशन करने पे जो हमें प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर। अब मिक्सचर में यह जरूरी नहीं है कि जो हम कंबाइन किए हैं दो या दो से अधिक चीज, वो आपस में केमिकली रिएक्ट करें। वो रिएक्ट करें और चाहे ना करें, लेकिन वो हमारा क्या होगा? मिक्सचर होगा।
जैसे हमने सैंड को वाटर पे ऐड किया तो उस टाइम पे हमको क्या पता चल रहा है कि ये क्या है, मिक्सचर है। और सैंड वाटर पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा है। आप वाटर पे सैंड को डालेंगे, सैंड जाके बॉटम पे बैठ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि डिजॉल्व नहीं हुआ, बिल्कुल भी रिएक्ट ही नहीं किया। उस टाइम पे भी क्या है, मिक्सचर है। और जब हम शुगर को पानी पे डालेंगे तो जब शुगर पानी पे डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होने के बाद शुगर डिसोसिएट होने के बाद दिखेगा ही नहीं पानी में, वह पानी पे क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिजॉल्व होके पानी के मॉलिक्यूल के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन हो रहा है तब भी क्या है, हमारा मिक्सचर है। तो मिक्सचर क्या है, दो या दो से अधिक सब्सटेंसों का कॉम्बिनेशन है, चाहे उस पे केमिकल रिएक्शन हो चाहे ना हो। तो इसके आधार पे हम सॉल्यूशन को मिक्सचर को टू कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, फेज के बेसिस पे, कि कितने फेज पे डिपेंड करता है। ठीक, तो यहां से आप देखेंगे जो हमारा मिक्सचर है टू कैटेगरी का है। पहला क्या, होमोजीनियस, दूसरा क्या है हमारा, हेट्रोजीनियस। मिक्सचर कितने कैटेगरी में क्लासिफाई हुआ, होमोजीनियस, दूसरा हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है, इसको देखते हैं। जब मिक्स करने पे, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसों को हम मिक्स करें और जो हमें प्रोडक्ट मिले वो सिंगल फेज में हो। किस में हो, सिंगल फेज में। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसों को हम मिक्स करें और वो क्या हो, सिंगल फेज में हो। सिंगल फेज का मतलब क्या हुआ, इसको हम आपको समझाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी भी डिफिनीशन को देख लेते हैं, ये क्या है, हेट्रोजीनियस क्या है। तो जब कॉम्बिनेशन करने पे जो हमारा प्रोडक्ट मिले वह मोर देन वन फेज में हो। जैसे हम डिफरेंट सब्सटेंसों को कंबाइन कर दें और कंबाइन करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट मिले वो क्या हो, मोर देन वन फेज हो। मतलब एक फेज में ना हो, एक से ज्यादा फेज में हो। फेज क्या होता है, फेज का मतलब ये हुआ जैसा कि हमने दो चीजों को ऐड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर। वाटर में हमने क्या किया, शुगर को ऐड कर दिया। अब जब शुगर को हमने ऐड किया तो आफ्टर एडिशन आप क्या देख रहे हैं, शुगर के मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जा रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल में। और जब उन दोनों को डिसोसिएशन होने के बाद हमको क्या मिल रहा है कि जो हमारा वाटर है वाटर की ही तरह दिख रहा है। मैं अपनी नेक्ड आई से ये देख के नहीं बता सकता कि वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ है और शुगर के मॉलिक्यूल, क्योंकि जो शुगर के मॉलिक्यूल थी वो क्या हो गए, डिजॉल्व होने के बाद गायब हो गए, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में शिफ्ट हो गए। मुझे दिखाई नहीं दे सकता कि शुगर के मॉलिक्यूल कहाँ है। तो मतलब क्या हुआ कि जितने भी हमारा जो मिक्सचर मिला है वो देखने पे हमको एक ही तरह का दिख रहा है। जब एक ही तरह का मिक्सचर दिखे उस टाइम पे कौन सा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लें, वाटर को ऐड कर दें सॉल्ट में, वाटर को ऐड कर दें अल्कोहल में, उस टाइम पे जो हमको मिक्सचर मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वह सिंगल फेज में होता है, एक ही तरह का दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर प्रैक्टिकल व्यू देना चाहूं तो मैं एक आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा होमोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। तो यहां से देखिएगा, हमने ये लिया है वाटर, ये क्या है, प्योर वाटर है, और ये हमारा दूसरा जो है वो सॉल्ट है। तो हम देखते हैं, हम सॉल्ट को वाटर पे डाल दिए, यहां से आप देखेंगे सॉल्ट को वाटर पे डाल दिए, और डालने के बाद हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा सेक किया। और जैसे ही हम सेक करने लगे, वाटर में जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल हैं वो आप देखेंगे क्या हो रहे हैं, डिजॉल्व हो रहे हैं, डिसोसिएट होके वाटर में अच्छे से डिजॉल्व हो रहे हैं। तो हमको यहाँ से क्या देखने को मिला, ये जो हमारा वाटर के मॉलिक्यूल में जो हम सॉल्ट डाले हैं वो डिजॉल्व हो गया, और जो कंप्लीट मिक्सचर है, ये जो कंप्लीट मिक्सचर है, इस मिक्सचर पे हम देख के ये नहीं बता सकते कि यहाँ पर नमक है और यहाँ पर वाटर है। तो देखिएगा अभी तो ये डिजॉल्व हो रहा है, मिनिमम 5 सेकेंड के अंदर ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा। उस टाइम पे हमको बिल्कुल से भी अंदाजा नहीं हो सकता कि जो हमारा नमक है वो कहाँ गया। जब नमक गायब हो जाए
और जो कंप्लीट मिक्सचर है वो हमको केवल एक ही फेज में दिखे, मतलब एक ही तरह का दिखे, उस टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ से आप देखिएगा, ध्यान से देखिए, जो हमने सॉल्ट को डाला है पानी पे वो धीरे धीरे करके कंप्लीटली डिजॉल्व होता जा रहा है। बहुत ही लेस अमाउंट में हमें सीन हो रहा है कि ये जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल है वो जिग-जैग टाइप का मोशन कर रहे हैं। तो आप देखिएगा धीरे धीरे ये करके कंप्लीटली पानी की तरह दिखने लगा है और मिनिमम 5 सेकेंड एकदम कंप्लीट वाटर की तरह हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारे सॉल्ट के मॉलिक्यूल थे आफ्टर डिसोसिएशन ये गायब हो गए हैं। गायब कहाँ हो गए हैं, तो इसी में ये वाटर के मॉलिक्यूल से केमिकली रिएक्ट करके अपना उन दोनों मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जाके बैठ गए हैं और हमें केवल एक ही फेज में, अब देखिए ये कंप्लीट वाटर हो गया है। इस टाइम पे देखिएगा हमको क्या दिख रहा है, केवल वाटर दिख रहा है। हम अगर आप किसी को इस मिक्सचर को ले जाके दिखाइए और पूछिए कि ये क्या है, तो वो क्या बोलेगा, वाटर है। मतलब ये केवल एक ही चीज दिख रहा है, एक ही फेज में है, डबल फेज नहीं है। उस टाइम पे इस मिक्सचर को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द होमोजीनियस मिक्सचर, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, मैंने आपको बताया, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन सिंगल फेज। जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है हमेशा सिंगल फेज पे एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज सिंगल फेज, सिंगल फेज इज दैट, सिंगल फेज क्या है, जब कॉम्बिनेशन करने के बाद जो हमारा मिक्सचर मिल रहा है, जब डिफरेंट सब्सटेंस को हम कंबाइन कर दें आफ्टर कॉम्बिनेशन, जो हमको मिक्सचर मिले वो केवल एक ही तरह का दिखाई दे। यहाँ से आप देखेंगे केवल आपको ऐसा दिख रहा है वाटर है, जबकि इसमें क्या ऐड है, नमक भी ऐड है और वाटर भी ऐड है। और अभी हम क्या कर दें, इसमें शुगर ला के ऐड कर दें, वो भी डिजॉल्व हो जाएगा, फिर भी हमें क्या दिखेगा, वाटर। और अगर हम इसमें लेमन जूस ला के ऐड कर दें तो हमें क्या दिखेगा, ये वाटर ही है, जबकि इसमें कितनी चीजें ऐड हो चुकी हैं, 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। तो 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होने के बाद भी यह सिंगल फेज में दिखाई दे, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और अब हम नेक्स्ट आते हैं, अपने नेक्स्ट जो टाइप है मिक्सचर का, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे ही आपको नाम से क्लियर हो रहा है, हेट्रोजीनियस, जब डिफरेंट प्रकार के सब्सटेंस को हम मिक्स करें और आफ्टर मिक्सिंग जो हमें मिक्सचर प्राप्त हो, मिक्सचर क्या हो, मोर देन वन फेज, एक से ज्यादा फेज पे एग्जिस्ट करे। मतलब क्या हुआ, जो हमने आपको ये वाला मिक्सचर दिखाया था, इसमें क्या हुआ था कि जो हमारा मिक्सचर प्राप्त हुआ था वो सिंगल फेज पे एग्जिस्ट कर रहा था। और मजे की बात ये है, देखिएगा यहाँ पर जब हमने साल्ट को ऐड किया पानी पे, तो एक क्वेश्चन है कि जो पानी की डेंसिटी थी, या डेंसिटी बढ़ेगी कि घटेगी, खुद सोच के बताइएगा कमेंट पे। या जब हमने वाटर पे साल्ट को ऐड किया तो उस टाइम पे जो वाटर की डेंसिटी थी वह इंक्रीज कर जाएगी या फिर डिक्रीज करेगी, ये आपको कमेंट पे बताना है। तो देखिएगा होमोजीनियस मिक्सचर पे हमने ऐड किया डिफरेंट सब्सटेंसों को, तो क्या मिला हमें, सिंगल फेज, केवल एक ही फेज मिला, उस टाइप को हम क्या बोलते थे, होमोजीनियस। अब जो हेट्रोजीनियस है, मोर देन वन फेज, एक फेज से ज्यादा फेज जिस मिक्सचर पे हमें देखने को मिले उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल व्यू दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एग्जांपल दे दूं, क्या हो सकता है, जो हमारा पहला एग्जांपल होगा, फर्स्ट एग्जांपल जो हमारा होगा, विच इज, यहीं पे मैं दे रहा हूं। फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, वाटर प्लस मड और डस्ट और ऑयल और सैंड। हमने लिख दिया यहाँ पे कि वाटर पे अगर हम मड को जाए ऐड करें, या फिर डस्ट को ऐड करें, या फिर ऑयल को ऐड करें, या फिर सैंड को ऐड कर दें, सैंड यानी रेत, तो इन चीजों को, किसी भी चीज को हम वाटर पे ऐड करें तो हमको मोर देन वन फेज देखने को मिलेगा। अब मोर देन वन फेज देखने को मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दे रहा हूँ क्या होता है आखिर। तो यहाँ से आप देखिएगा, हमने वाटर को लिया, ये प्योर वाटर है। अब इस वाटर पे हम क्या करने जा रहे हैं, ऑयल का एडिशन करने जा रहे हैं। ये हमारे पास एक ऑयल है, दिस इज ऑयल एंड दिस इज प्योर वाटर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस वाटर पे ऑयल को ऐड कर रहे हैं। देखिएगा हमने ऑयल को वाटर पे ऐड किया, अब हमने इसको सेक भी कर दिया अच्छे से, लीजिए मैंने सेक भी कर दिया।
ताकि ये ना हो कि सर आपने सेक नहीं किया इस वजह से ऑयल डिजॉल्व नहीं हुआ। ठीक, तो यहाँ से देखिएगा हमने सेक कर दिया। अभी देखिए कुछ मॉलिक्यूल जो ऑयल के हैं वो नीचे हैं। अब जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है जो ऑयल के मॉलिक्यूल है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं ये ऑयल के मॉलिक्यूल ऊपर क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो वाटर का मॉलिक्यूल है एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तहत जुड़े हुए हैं, वो बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और जिस वजह से उसकी डेंसिटी क्या है ऑयल के कंपैरिजन पे ज्यादा है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है आपको पता है वह लिक्विड नीचे होता है, और जिस लिक्विड की डेंसिटी कम होती है तो उनके कॉम्बिनेशन के बाद आफ्टर कॉम्बिनेशन लेस डेंसिटी वाला जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा, टॉप पे हो जाएगा, और जो मोर डेंसिटी वाला लिक्विड है वो बॉटम पे रहेगा। तो यहाँ से आप देखिएगा हमने सेक तो किया था, कुछ टाइम के लिए ऑयल के मॉलिक्यूल नीचे भी आए थे छोटे छोटे मॉलिक्यूल के रूप में, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, ऑयल के मॉलिक्यूल जाके ऊपर सरफेस पे तैर रहे हैं, वाटर के सरफेस पे क्या हो रहे हैं, ऑयल के मॉलिक्यूल तैर रहे हैं। तो अभी आप कैसे पता करेंगे कि वन सिंगल फेज है कि डबल फेज है। तो मजे की बात यह है कि जब आप इस मिक्सचर को लेकर जाएंगे और किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि भैया ये क्या है, एक्चुअली ये है क्या, तो आपको आसानी से देख के बता देगा कि भाई ये नीचे इसके वाटर है और ऊपर क्या है, कोई ऑयल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाटर है तो वाटर का एक फेज हो गया, और ऊपर ऑयल है तो एक फेज ऊपर हो गया। तो इससे आपको क्या समझने को मिल रहा है, समझने को ये मिल रहा है कि यहाँ पे एक फेज से ज्यादा फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप अपनी नेक्ड आई से क्लियरली विजुअल करके ये बता सकते हैं कि यहाँ पर ऑयल है और यहाँ पर वाटर है, नीचे वाटर है ऊपर ऑयल है। तो अगर आप अपनी आंखों से यह देख के बता सकते हैं कि नीचे पानी है और ऊपर वाटर है, तो उस टाइम पे ये हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा ये मिक्सचर है दो फेज में एग्जिस्ट कर रहा है। दो फेज में कैसे कर रहा है कि नीचे वाटर ऊपर ऑयल। तो इस टाइम पे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यह किसका एग्जांपल हो गया, हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। तो लाइए मैं हम एक बार दोनों को आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए पहले हमने वाटर पे साल्ट को ऐड किया और बाद में हमने क्या किया, वाटर पे ऑयल को ऐड किया। तो जब हमने साल्ट को वाटर पे ऐड किया, 1 चम्मच साल्ट था, तो ये क्या हो गया, आफ्टर डिसॉल्वेशन ये हमें दिखाई ही नहीं दे रहा कि साल्ट गया कहाँ, साल्ट कहाँ गया, साल्ट डिसोसिएट होके पानी पे मिक्स हो गया। तो हम देख के ये नहीं बता सकते कि साल्ट कहाँ है पानी कहाँ है। तो हमको ये जो मिक्सचर मिला है वो देखने पे केवल एक ही प्रकार का दिख रहा है, मतलब ये क्या है, सिंगल फेज है। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और जो हमारा नेक्स्ट है, हमने ऑयल पे ऐड किया वाटर को, और जब हम डिजॉल्व करने के बाद पहले हमने सेक किया, लेकिन इन दोनों के बीच रिएक्शन हुआ ही नहीं। जब रिएक्शन नहीं होगा तो एक लिक्विड या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा। तो आप देखेंगे कि जो हमारा डेंसिटी है वाटर की इन कंपैरिजन टू ऑयल वाटर की डेंसिटी कम है, तो वाटर क्या हो रहा है, नीचे की ओर है, एंड जो ऑयल की डेंसिटी है वह कम होने के कारण वाटर के टॉप सरफेस पे विराजमान है। तो हमारा क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट कि जो मिक्सचर है दो या दो से अधिक चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, वह चाहे सॉलिड लिक्विड या गैस कुछ भी हो। यहां तक कि अगर केमिस्ट्री से हम दूर हटें तो हमने आपको बताया था कि चॉक को भी डिफरेंट कलर के कॉम्बिनेशन को भी हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर बोल सकते हैं। यहाँ तक जो क्लासेस रनिंग होती हैं स्कूल में, वहां पे गर्ल्स बॉयज टीचर सब होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, उसको भी मिक्सचर बोल सकते हैं, मिक्सचर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन दिस क्लास। तो लेकिन हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए केमिस्ट्री के व्यू से हमने क्या बताया, वाटर पे हम सॉल्ट, लेमन, सैंड, शुगर, ऑयल, जितने भी चीजें कुछ भी अगर हम मिक्स कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो उससे जो हमको मिलेगा वो क्या होता है, मिक्सचर। और मिक्सचर के इसी कॉम्बिनेशन के आधार पर टू कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, होमोजीनियस मिक्सचर एंड
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, जब कॉम्बिनेशन करने के बाद जो हमें मिक्सचर मिले वह मिक्सचर क्या होना चाहिए, सिंगल फेज। कि क्या होना चाहिए, सिंगल फेज में, जो कि हमने आपको दिखा ही दिया था। वाटर पे एडिशन करने पे सॉल्ट का क्या होता है, केवल वाटर की तरह दिखता है, मतलब ये सिंगल फेज में है। और दूसरा क्या था हमारा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, मोर देन वन फेज में एग्जिस्ट करे। जैसा कि हमने आपको ऑयल को ऐड करके दिखाया, वाटर पे ऑयल ऊपर है वाटर नीचे, मतलब हमको दो फेज दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इसमें रिएक्शन नहीं होता है, जबकि इस वाले में रिएक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच। और दूसरा अगर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताऊं हेट्रोजीनियस का, तो आप क्या करते हैं, सैंड को ऐड कर दीजिए, आप बालू को पानी पे डालिए, सेक करिए, सेक करने के बाद 5 सेकंड वेट करिए, तो जो सैंड के मॉलिक्यूल हैं वो जाके टॉप ऑफ द बॉटम बैठ जाएंगे, मतलब बॉटम के ऊपरी सतह पे बैठ जाएंगे। मतलब क्या बोल सकते हैं आप कि अगर आप सैंड को इस पे डाल के सेक करेंगे तो जो हमारा सैंड होगा वह इस सरफेस के बॉटम पे, इस ग्लास के बॉटम पे जाके बैठ जाएगा। तो आप देख के क्या बता सकते हैं कि नीचे सैंड है ऊपर वाटर है, इस ये भी क्या हो गया, टू फेज में। और हमने क्या लिखा है, ऑयल को हमने दिखा ही दिया। और मड, मड यानी मिट्टी, मिट्टी को आप डालेंगे तो और फिर आप उसको सेक करेंगे तो कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि ये एक ही फेज में दिख रहा है, क्योंकि जो मिट्टी है वो कंप्लीटली डिजॉल्व हो गई, आपको ऐसा देखने में लगेगा। लेकिन सम टाइम, आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे जो डस्ट है, जो मड के मॉलिक्यूल है, वो धीरे 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 जाके बॉटम पे बैठ जाएंगे। तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा कि पानी ऊपर है और सॉइल नीचे है, तो उस टाइम पे भी क्या हो जाएगा हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अब हम ये तो समझ गए मिक्सचर क्या है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन समझने के लिए हमने मिक्सचर के बारे में डिस्कस किया। अगर अब मैं आपको बता दूं सॉल्यूशन का इसमें रिलेशन क्या है, तो देखिएगा जनरली तो रिलेशन सभी से है, लेकिन अगर मैं आपको एक जनरल व्यू दूं तो यहाँ से आपको क्या बोल सकता हूं मैं, जो होमोजीनियस मिक्सचर है एक्चुअली वही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन। जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है उसी को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अभी हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं यहीं पर आपको बता देना क्योंकि हमने इन दोनों को रिलेशनशिप के बारे में इसको डिस्कस किया था। तो जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्यों बोलते हैं ये आपको आगे देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग चलते हैं आगे सॉल्यूशन की ओर। तो इसको नोट करिएगा। तो आइएगा हम लोग अब सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। हमारा मिक्सचर कंप्लीट हो चुका है, अब इसी को रिलेट करके हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इरेज करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, सॉल्यूशन। तो इसका पहले हम डिफिनीशन लिख लें, सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशन is a homogeneous mixture. Solution is a homogeneous mixture of two or more than two substances. तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस।
दो या दो से अधिक सब्सटेंसों का जो होमोजीनियस मिक्सचर हो। होमोजीनियस मिक्सचर में हमने आपको पहले ही बता दिया है, पहला कैटेगरी जब हमने साल्ट को ऐड किया था वाटर पे, वो क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर था। तो वही क्या होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ये हमने आपको पहले भी बता दिया था यहाँ पे कि सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन always exist in single phase। ये भी हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो देखिएगा सॉल्यूशन क्या है। अभी आप देखिएगा सॉल्यूशन को जब इंटायर यूनिट के दौरान जब हम स्टडी कर लेंगे तो हम आपको इसका प्रैक्टिकल यूज दिखाएंगे कि जो सॉल्यूशन होता है एक्चुअली इसका यूज कहाँ कहाँ है। तो आप लोग कफ सिरप या भी कोई भी सिरप आप यूज करते हैं तो वहां आप ध्यान से देखिएगा, साइड में कहीं लिखा रहता है W/W परसेंटेज 0.8 W/W, या फिर लिखा रहता है 0.9 V/V। ये सब क्या है, ये सब इसी के दौरान यहीं से निकल के आते हैं, जो क्योंकि वहां पे आप देखेंगे सॉल्यूशन बनता है, कोई भी चाहे वह कप सिरप हो या फिर कोई ट्यूब हो, कुछ भी हो, क्रीम हो, उस टाइम पे जो हमारा सॉल्यूशन का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसीलिए वहां पे W/W V/V। और ये सब क्या है अभी आगे आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। दो या दो से अधिक सब्सटेंसों का जो होमोजीनियस मिक्सचर हो। होमोजीनियस कौन सा बोले थे हम, ये वाला, वाटर पे साल्ट को ऐड किए। अब यही इसमें हम शुगर को ऐड कर दें, एथिल अल्कोहल को ऐड कर दें और लेमन को ऐड कर दें, कुछ भी ऐड कर दें, उस टाइम पे हमको जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो मिक्सचर मिलेगा होमोजीनियस होगा, क्योंकि सिंगल फेज में रहेगा। और जो सिंगल फेज में रहेगा वही हमारा क्या है, सॉल्यूशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो अगर आप ब्रैकेट्स में लिखना चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, वाटर प्लस साल्ट। सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा वाटर प्लस शुगर। और जो हमारा थर्ड एग्जांपल है क्या हो जाएगा, वाटर प्लस एल्कोहल। वाटर प्लस एल्कोहल। बहुत सारे एग्जांपल है, हमने आपको समझने के लिए ये 3 एग्जांपल दिए हैं। आप वाटर पे साल्ट को ऐड करेंगे तब भी सिंगल फेज मिलेगा, आप वाटर पे शुगर को ऐड करेंगे तब भी सिंगल फेज, आप वाटर पे अल्कोहल को ऐड करेंगे तब भी सिंगल फेज, आप वाटर पे लेमन को ऐड करेंगे तब भी सिंगल फेज। तो ये सब एग्जांपल क्या हैं, सॉल्यूशन के हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, डिफरेंट सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन। लेकिन कंडीशन क्या है, सॉल्यूशन होने के लिए होमोजीनियस मिक्सचर होना अब बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इसके बिना सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसकी डिफिनीशन में लिखा है होमोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ से आपको समझने वाली बात यही है कि जो होमोजीनियस है वही सॉल्यूशन है, अदरवाइज वह क्या है, एक जनरल मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर, हेट्रोजीनियस। तो अब मान लीजिए ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे हमने वाटर को रखा है किसी कंटेनर पे। अब हम उठा के ला रहे हैं क्या, यहाँ पर हम शुगर को ला दें या फिर साल्ट को ऐड करें या फिर अल्कोहल को ऐड कर दें, उस टाइम पे जो मिक्सचर हमको मिलेगा क्या मिलेगा, होमोजीनियस मिक्सचर। और होमोजीनियस मिक्सचर ही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस एंड इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन सिंगल फेज। या होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से अधिक सब्सटेंसों का और सिंगल फेज पे एग्जिस्ट करता है। तो सॉल्यूशन हमारा बस होमोजीनियस मिक्सचर है, यही आप समझ लीजिए बस। तो हमारा एग्जांपल हमने पहले ही दे दिया,
साल्ट को ऐड करके, यही हमारा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। तो इसको आप लोग नोट कर लें, नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपना अगले टॉपिक पे, जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट मेथड। तो चलिएगा हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसका, सॉल्यूशन का, और डिफरेंट बेसिस पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कितने टाइप से हो सकता है मैं आपको ये दिखा रहा हूं। हम हर प्रकार के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। सॉल्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेज के बेसिस पे करेंगे। सेकेंड, नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक। और हम टिंडल इफेक्ट के बेस में सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। टिंडल इफेक्ट क्या है मैं आपको बता देता हूं कि जब पहले गांवों में कच्चे मकान होते थे, झोपड़ी वाला घर होता था, तो वहां पर आप जब देखते थे जो छपरी से सूर्य की किरणें आती थी, तो उस किरणों में जब आप देखते थे फोकस करती थी अर्थ पे, तो जब जमीन पे फोकस करती थी उस टाइम क्या देखने को मिलता था कि जहां से जो लाइट आ रही है उसके पाथ में आपको छोटे छोटे मॉलिक्यूल का मोशन दिखता था जैसे ही, और लाइट के बाहर नहीं दिखता था। केवल जहां छोटे छिद्र से लाइट आती थी उसी लाइट के पाथ में हमको छोटे छोटे मॉलिक्यूल देखने को मिलते थे। वही हमारा क्या था, टिंडल इफेक्ट है। जनरली आप ये समझिएगा। और उसी टिंडल इफेक्ट के बेस पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। और कितने कैटेगरी में होगा, 3 कैटेगरी में, वो आगे हम समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये एक व्यू दे रहा हूं कि किस किस बेसिस पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे, ठीक। और फोर्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। तो जो हमारा सोल्यूट के पार्टिकल हैं उसके बेसिस पे भी हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। और जो हमारा लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो हम सॉल्यूशन को हम 4 कैटेगरी से क्लासिफाई करेंगे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ फेज, फेज के बेसिस पे जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो 2 कैटेगरी में होगा। वो हमने पहले ही दिखा दिया है आपको, होमोजीनियस, और जो दूसरा हमारा है हेट्रोजीनियस। ये तो हमने पहले ही समझ लिया है। तो जो हमारा फेज के बेसिस में है वो 2 कैटेगरी से क्लासिफाई होगा। कितने प्रकार का, 2। और जो नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है इसके बेसिस पे हम कितने प्रकार से करेंगे, जो हमारा नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल है उसके आधार पे हम बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी 3 प्रकार से क्लासिफाई करेंगे जनरल तरीके से। तो यहाँ पे कितने प्रकार का सॉल्यूशन हो जाएगा, 3 टाइप का। और टिंडल इफेक्ट के बेसिस पे हम 3 प्रकार से क्लासिफाई करेंगे सॉल्यूशन का। जो हमारा पहला होगा ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा होगा कोलाइडल सॉल्यूशन, और थर्ड क्या हो जाएगा हमारा सस्पेंशन। तो यहां से भी हमको कितने प्रकार के सॉल्यूशन मिल रहे हैं, 3 टाइप्स। और साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, सोल्यूट पार्टिकल के साइज के आधार पे भी हम 3 टाइप्स के सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट ट्रू सॉल्यूशन, सेकेंड colloidal solution, and third one is suspension. And last on the basis of physical state, physical state के
बेसिस पे हम 12 टाइप्स के सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। वो कौन कौन सा होगा, जैसे हमने सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया या फिर ऐसा कुछ करके हम जो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जो सॉल्यूशन है उसको कितने प्रकार से क्लासिफाई करेंगे, 12 प्रकार से। तो यहां से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट 4 बेसिस हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन को 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11 एंड 12, 23 यानी हम 23 प्रकार के सॉल्यूशन को स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट फेज, कंपोनेंट एंड टिंडल एंड साइज एंड फिजिकल स्टेट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन के टाइप्स को डिस्कस करेंगे और एक एक बेसिस को पकड़ के, एक एक पैमाने को पकड़ के सॉल्यूशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे। और यह उम्मीद रहेगी हमारी आपसे कि आपको किसी भी चीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हम एकदम अच्छी तरीके से बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम एक बार फिर से आपको बता दें, ये जो लिखा हुआ है ऐसे ही नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है ऑन द बेसिस ऑफ फेज। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, फेज के बेसिस पे। फेज मतलब हमने आपको बताया डबल फेज, सिंगल फेज। इसके आधार पे कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट से मिल के सॉल्यूशन बना है उसके आधार पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, इसको डिटेल्ड में स्टडी करेंगे और कैसे होता है इसको हम प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाएंगे। और जो थर्ड वन है हमारा, फोर्थ वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। सोल्यूट पार्टिकल के बेसिस पे कि उनका साइज कितना है, सोल्यूट पार्टिकल के साइज के बेसिस पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। और जो हमारा लास्ट है क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हम सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है उस सॉल्यूशन को भी स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कंप्लीट डिस्कशन के साथ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आपका जीवन मंगलमय।